नमस्कार दोस्तों, कल की क्लास में हमने आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी। अब हम इससे आगे हल करते हैं। तो आप इससे आगे है, आपको उदाहरण नंबर 7 दे रखा है। उदाहरण नंबर 7 आपका उदाहरण नंबर 7 में दे रखा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² - 3x और -10 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। x² - 3x - 10 = 0 के गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर x² माइनस के 5x और प्लस के 2x और माइनस के 10 बराबर 0, ये इसके -3x के टुकड़े कर दिए। अब यहाँ से इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेते हैं और यहाँ अंदर बचता है x - 5। यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचता है x - 5 बराबर 0। अब इनमें से एक गुणनखंड दोबारा से उभयनिष्ठ है तो इसको कॉमन लेते हैं और एक जगह लिख देते हैं। यहाँ पर x - 5 और यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच गया +2 बराबर 0। अब हम इन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग करते हैं और 0 के बराबर रखते हैं और वहाँ से x का मान निकालते हैं। तो यहाँ से x - 5 बराबर 0 और यहाँ से x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान प्राप्त होता है 5 और यहाँ से x का मान प्राप्त होता है x बराबर -2। अतः दिए गए समीकरण के मूल है 5 और -2। अब उदाहरण नंबर 8 करते हैं। उदाहरण नंबर 8 में आपको दे रखा है 52x² + 7x + 5√2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि यहाँ पर 5 नहीं है, 5 के स्थान पर रूट है। अब हम इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर तो √2x²। अब यहाँ पर 7 के टुकड़े करने हैं कि यहाँ पर प्लस के 5x और प्लस के 2x, ये 7 के टुकड़े हो गए और ये प्लस का 5√2 बराबर 0। अब हम आपको पहले इस क्वेश्चन में एक बात बताता हूँ कि ये जो 2x है उसकी जगह में √4x लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर मुझे √2 कॉमन लेना है। तो यहाँ पर एक बार दोबारा से इसको लिखते हैं। तो यहाँ से √2x² + 5x, इसके स्थान पर √4 और x + 5√2 बराबर 0। अब इन दोनों में हम देखते हैं कि x कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर बचता है √2x और यहाँ पर +5 बचता है और इन दोनों में प्लस का √2 कॉमन आ रहा है तो और यहाँ पर बचता है √2x और यहाँ पर बचता है प्लस का 5 बराबर 0। अब इन दोनों में एक गुणनखंड उभयनिष्ठ है तो उसको कॉमन लेके लिखते हैं। तो √2x + 5 और यहाँ पर बचता है x + √2 बराबर 0। अब हम इन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग करते हैं और 0 के बराबर रखते हैं। तो √2x + 5 बराबर 0 और यहाँ से x + √2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालते हैं तो √2x बराबर -5। तो यहाँ से x बराबर -5/√2 और यहाँ से x बराबर -√2। यही इस समीकरण के हल है। अब आपका उदाहरण नंबर 9 करते हैं।
उदाहरण नंबर 9, जिसमें आपको दे रखा है कि निम्न द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। और आपको समीकरण दे रखा है 4/x माइनस 3 और बराबर में दे रखा है 5/2x प्लस 3। तो मैं यहाँ सबसे पहले इस वाले पक्ष को हल करता हूँ, यहाँ पर 1 मानता हूँ और इसका एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम x आता है। तो यहाँ से x का भाग x में दिया तो 1 को 4 से गुणा किया तो 4, और 1 का भाग x में दिया तो x, और माइनस x को 3 से गुणा किया तो 3x बराबर 5/2x प्लस 3। अब हम इनको वजर गुणा करते हैं, वजर गुणा का मतलब होता है तिरछा गुणा, यानी इस वाले पद को इस वाले पद से गुणा और इस वाले पद को इस वाले पद से गुणा। तो चलो करते हैं यहाँ पर 4 माइनस 3x गुणा 2x प्लस 3, और ये 5 को गुणा किया x से तो बराबर 5x। अब यहाँ से 4 दूनी 8x और 4 3 12, 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 और x से गुणा हो गया x स्क्वायर, और यहाँ पर 3 को 3 से गुणा किया तो माइनस के 9x बराबर 5x। तो इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 6x स्क्वायर 8x प्लस का और माइनस का 9x, तो यहाँ पर माइनस का x बचता है, और इस 5x को भी इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा 5, और यहाँ पर ये प्लस का 12 बराबर 0। अब इसमें यहाँ पर ये माइनस का x और माइनस का 5x जुड़कर हो जाता है माइनस का 6x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से हम माइनस 6 कॉमन ले आते हैं, तो माइनस 6 कॉमन लेने, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस के स्थान पे ये हो जाएगा प्लस का x, और ये प्लस का 2 और बराबर 0। अब इस 6 को तो इधर भाग में दे देते तो यहाँ पर ये 0 हो जाता है, और हमें द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम इसके टुकड़े करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x और प्लस 2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा है अपन को, तो यहाँ पर माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो ये दो भी यहाँ पर माइनस का आएगा बराबर 0। अब हम इनमें कॉमन लेके इनके गुणनखंड बनाते हैं, तो गुणनखंड में यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बच गया x प्लस 2, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बच गया x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर x प्लस 2 और x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 इन गुणनखंडों को अलग अलग करने पर, और x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से x का मान प्राप्त होता है माइनस का 2, और यहाँ से x बराबर 1 प्राप्त होता है। अतः ये समीकरण के मूल प्राप्त हो जाते हैं। ये आपके उदाहरण कंप्लीट हो गए। अब आपकी प्रश्नावली 3.3 हल करते हैं। प्रश्नावली 3.3 में आपको पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्न समीकरणों की जांच करके बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण होने के लिए चर की अधिकतम घात 2 होना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन लेते हैं, और आपको पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्लस 1 प्लस 8 और बराबर में दे रखा है x प्लस 2 और x माइनस 2। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 8
बराबर ये ए ये बी, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी, इन दोनों का गुणनफल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस बी यानी 2 का स्क्वायर 4। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये 4 माइनस का 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी x प्लस 12 बराबर 0। अतः ये इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पहले का क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब और बराबर में आपको दे रखा है x क्यूब माइनस 4। तो यहाँ से पहले मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ सर्वसमीका का कि a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक a प्लस बी। ठीक है, इस सर्वसमीका की सहायता से हम इसको खोलते हैं। तो यहाँ a यानी x का क्यूब, b 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab यानी 3 गुणा x गुणा 2 और कोष्टक में x यानी a प्लस बी यानी x प्लस 2 और इसके बराबर में आपको दे रखा है x क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ से x क्यूब प्लस 8 और ये 3 दूनी 6x और ये x प्लस 2, ठीक है, बराबर x क्यूब माइनस 4। तो ये x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। 8 प्लस इस कोष्टक को हल करते हैं। तो यहाँ से 6x को गुणा किया x से तो 6x स्क्वायर और 2 को 6x से गुणा किया तो 12x और बराबर में माइनस का 4। अब हम इस माइनस 4 को इधर लेके आते हैं। तो यहाँ से 6x स्क्वायर प्लस 12x और ये माइनस 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा और 8 और 4 12 हो जाएंगे बराबर 0। इसमें जो आपको चर अक्ष दे रखा है उसकी अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन और आपको पहले के तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसके बराबर में आपको दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ इसको हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a गुणा बी। तो इस समीकरण की सहायता से इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और b यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 2 गुणा x गुणा माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 4 और ये माइनस माइनस आपस में गुणा होकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 दूनी 4x। ठीक है, यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस 3x को इधर ले यानी इस तरफ ले जाते हैं। तो 4x माइनस 3x और प्लस 4 माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर x और यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर 3 बच जाएगा, यानी x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर जो चर दे रखा है x उसकी अधिकतम घात 2 नहीं है यानी 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब आप पहले का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है x प्लस 1/x प्लस x स्क्वायर। ठीक है,
और जहाँ आपको दे रखा है कि x का मान 0 नहीं है, तो यहाँ से हम इसके नीचे 1 मानते हैं और इसके नीचे 1 मानते हैं और एलसीएम लेते हैं। 1 का भाग x में दिया, x बार गया, x को x से गुणा किया, x स्क्वायर, x का भाग x में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 का भाग x में दिया, x बार, x स्क्वायर को x से गुणा किया तो x क्यूब। और अब हम यहाँ से इस एलसीएम को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1, इसमें जो आपको चर x दे रखा है उसकी अधिकतम घात 3 है, अतः ये द्विघाती समीकरण नहीं होगा। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो जाता है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसको गुणनखंड विधि की सहायता से हल करना है। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर माइनस के 6x और प्लस x प्लस 3 बराबर 0, ये इस -5 के टुकड़े हो गए। सॉरी, इसके टुकड़े ये नहीं होंगे, यानी -2 और -3 ये इसके टुकड़े होंगे। यहाँ पर होने को तो वो भी हो सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम टुकड़े लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 3x और यहाँ पर प्लस का 3 बराबर 0। अब इन दोनों में से ये 2x कॉमन लेते हैं तो 2x यहाँ पर बचता है x और यहाँ पर बचता है -1। अब इन दोनों में से -3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से -3 कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा -1 बराबर 0। अब हम इन दोनों को एक जगह कॉमन लेकर लिखते हैं, तो x -1 और 2x -3 बराबर 0। अब हम इन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग करके 0 के बराबर रखते हैं, तो x -1 बराबर 0 और 2x -3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 1 प्राप्त होता है और यहाँ से x 2 का मान निकालते हैं तो x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 9x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हम इसके टुकड़े कर दें, तो यहाँ से हम 9x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 3x और -2 बराबर 0। इन दोनों का गुणनफल हो रहा है माइनस का 18x स्क्वायर, तो इन दोनों का गुणनफल भी हो रहा है माइनस का 18x स्क्वायर। और इन दोनों को जोड़ने पर ये x का गुणांक बीच वाला पद -3x प्राप्त हो रहा है, अतः अपने टुकड़े के जो सही है, ठीक है। अब इनमें से हम 3x कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर भी 3x बच गया और यहाँ पर बच गया -2 प्लस। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पर एक कॉमन लेते हैं प्लस, तो यहाँ पर बता 3x - 2 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों में ये फिर से कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेके एक जगह लिख देते हैं, तो 3x - 2 और यहाँ पर बच जाता है 3x + 1 बराबर 0। अब हम इन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग करते हैं और 0 के बराबर रखकर x का मान निकालते हैं।
तो यहाँ से 3x माइनस 2 बराबर 0 और यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से हल करते हैं तो 3x बराबर 2, तो x बराबर प्राप्त होता है 2/3 और यहाँ से 3x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर प्राप्त होता है माइनस का 1/3। ये इस समीकरण के हल प्राप्त होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और इस प्रश्नावली का ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें आपको दे रखा है √3x² प्लस 10x और प्लस 7√3 बराबर 0। तो हमें इन दोनों पदों का गुणनफल प्राप्त हो रहा है। √3 को 3 से गुणा किया तो 3 और 7 को 3 से गुणा किया तो 21x²। ठीक है, तो इस 10 के टुकड़े करने हैं। तो यहाँ से √3x² प्लस 3x प्लस यहाँ पर 7x प्लस 7√3 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जो ये 3x x का गुणांक 3 है, मैं उसको लिख सकता हूँ √9। ठीक है, तो यहाँ पर √3x² प्लस √9x प्लस 7x प्लस 7√3 बराबर 0। अब इन दोनों में √3x कॉमन आ रहा है, तो √3x, तो यहाँ पर क्या बच गया x प्लस √3। ठीक है, और यहाँ पर 7 कॉमन आ रहा है प्लस का, तो 7 और यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच गया √3। यहाँ पर बच गया √3 बराबर 0। अब इन दोनों में ये फिर से कॉमन है, तो उसको एक जगह लिखते हैं। तो यहाँ पर √3 x प्लस √3। ठीक है, यहाँ पर बच गया √3x और यहाँ पर बच गया प्लस का 7 बराबर 0। अब हम इन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग करते हैं। तो यहाँ से x प्लस √3 बराबर 0 और यहाँ से √3x प्लस 7 बराबर 0। यहाँ से x बराबर हमें प्राप्त होता है माइनस का √3 और यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो √3x बराबर माइनस का 7, तो x बराबर माइनस का 7/√3। यही समीकरण के हल प्राप्त हो जाते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है x² माइनस 8x प्लस 16, x² माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। यानी इसके टुकड़े होंगे x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस के 16 बराबर 0। यहाँ से x को मान लिया तो यहाँ पर बचा x माइनस 4 और यहाँ से माइनस का 4 को मान लिया, तो यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर माइनस 4 बराबर 0। अब इन दोनों को फिर से कॉमन लेके एक जगह लिखते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 4 और यहाँ से यहाँ पर बचता है x माइनस 4 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग करके 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ से x माइनस 4 बराबर 0 और यहाँ से x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 4 और यहाँ से x बराबर 4।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है 1/(x-2) प्लस 2/(x-1) और इसके बराबर में दे रखा है 6/(x), जहाँ आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि x ≠ 0, 2 और 1, यानी x का मान 0, 2, 1 नहीं हो सकता। चलो हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल एलसीएम हो जाएगा, तो x-2 और x-1। अब x-2 का भाग इस एलसीएम में दिया तो यहाँ पर ये x-2 से x-2 कट गया और यहाँ पर बच गया x-1। x-1 को 1 से गुणा किया तो यहाँ पर x-1, और इस x-1 का भाग इस एलसीएम में दिया तो x-1 से x-1 कट गया और यहाँ पर बच गया x-2, और x-2 को 2 से गुणा किया तो यहाँ पर 2x-4, और इसके बराबर में आपको दे रखा है 6/(x). ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 1x और 2x जुड़कर हो जाता है 3x, और माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस का 5। यहाँ पर इसको इन कोष्टकों को हल करते हैं। तो यहाँ पर x को x से गुणा किया तो x², x को -1 से गुणा किया तो माइनस का x, -2 को गुणा किया x से तो माइनस के 2x, -2 को गुणा किया माइनस के 1 से तो प्लस के 2, और बराबर में आपको दे देगा 6/(x). ठीक है, अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ से 3x - 5 और इसके बटे में x² माइनस का x और माइनस का 2x, माइनस का 3x और प्लस के 2 बराबर 6/(x). अब यहाँ से हम क्या लिखते हैं, क्या करते हैं कि इनको वजन गुणा करते हैं। वजन गुणा करने पर 3x - 5 गुणा x बराबर 6 गुणा x² - 3x और प्लस का 2। तो यहाँ से 3x² माइनस के 5x और यहाँ से 6x² माइनस के 18x प्लस के 6×12 पर। अब हम इसको हल करते हैं। तो इस 3x² को उस साइड भेजा तो माइनस का हो जाता है, 6x² माइनस का 3x² माइनस का 18x और ये इधर आके प्लस का 5x और ये प्लस का 12 बराबर 0। अब इसमें से यहाँ पर बचा 3x² और यहाँ पर बच गया माइनस का 13x और यहाँ पर प्लस का 12 बराबर 0। अब हम इनके टुकड़े करते हैं। तो यहाँ पर बार दिया 36, यानी इन दोनों का गुणनफल हो रहा है 36x²। तो यहाँ पर 3x² माइनस के 9x और माइनस के 4x प्लस के 12 बराबर 0। तो यहाँ से 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा x-3 और यहाँ से -4 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा x-3 बराबर 0। यहाँ इन दोनों में x-3 फिर से कॉमन आ रहा है तो x-3 और यहाँ से पर बच गया 3x-4 बराबर 0। तो यहाँ इन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग करते हैं और 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ से x-3 बराबर 0 और 3x-4 बराबर 0।
अब हम यहाँ से x के मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x का मान प्राप्त होता है x बराबर 3, और यहाँ से x का मान प्राप्त निकालते हैं तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। यहाँ से हमें समीकरण के हल प्राप्त होते हैं, यानी 3 और 4/3 इस समीकरण के हल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है 100x² माइनस के 20 x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ ये सबसे आसान क्वेश्चन है। 100x², इस 20 के टुकड़े करेगी तो -10x और -10x हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस के 10x और यहाँ पर माइनस के 10x और यहाँ पर प्लस का 1 बराबर 0। अब इन दो में से 10x को बना रहा है तो उसको कॉमन लेके बाहर लिखते हैं। यहाँ पर बचता है 10x और यहाँ पर बचता है माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बचता है 10x माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में 10x माइनस 1 फिर से कॉमन आ रहा है, तो 10x माइनस 1 और यहाँ पर ये 10x बच गया और यहाँ पर ये माइनस का 1 बच गया बराबर 0। तो अब हम इन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग करते हैं और 0 के बराबर रखते हैं। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो और यहाँ से भी 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। यहाँ से 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। ये समीकरण के हल प्राप्त हुए। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे और इससे आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।